देखिए डिजाइन टैब में स्टार्टिंग के हो गए थे, थीम्स चेंज करना बताया था, आ गया सभी को? आ गया आपको? अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप नीचे एक बार और पूछ लेते, ठीक है? तो यहाँ तक कलर्स तक बता दिया था, आ गया था या मैं वैसे बता दें? आ गया सभी को? कहाँ पर? थीम्स में ये देखिए, डिसाइड टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपने यहाँ से कोई थीम ले रखी है, थीम को रिसेट करना है, जैसे अपन रिसेट पिक्चर करते हैं उस तरह से आप यहाँ पर थीम को भी रिसेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने कोई थीम ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, रिसेट पर क्लिक कर दोगे तो कैसी नॉर्मल हो जाएगी, जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी, रिसेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ब्राउज फॉर थीम्स, इस पर क्लिक करोगे तो कोई थीम थीम आपने इंटरनेट से डाउनलोड करी है, वो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बताया था हमने, सेव करने के लिए करेंगे, कोई थीम आप बनाकर उसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये थीम्स है जो भी ले लेनी है, वो रिसेट टू द डिफॉल्ट स्टाइल है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाली थीम सिलेक्ट कर ली, अब यहाँ पर बता रहा है रिसेट पर क्लिक करेंगे क्या होगा, इसके पहले जो सिलेक्ट मतलब ओपन करते हैं मेन जो रहती है वही थीम आ जाएगी, ठीक है, रिसेट कर सकते हो। कलर्स वाले ऑप्शन में कल बताया था, आप यहाँ से जो भी कलर थीम सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ से जैसे कि हम इस टेक्स्ट में कोई भी कलर ले लेते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिजाइन पर जाओगे, कोई सी भी थीम लोगे, यहाँ से वो अप्लाई होने लगेगी, ठीक है। मतलब उस कलर उस थीम के अंदर जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको अप्लाई होने लगेगी। ये देखिए इसमें क्या पहले कलर लेना पड़ता है, होम पर जाकर यहाँ से टेक्स्ट में कलर ले लेना पड़ता है, फिर इसके बाद अप्लाई होता है, ठीक है। कर लेंगे, इतना आ गया। इसके बाद नॉर्मल करना है अपन को कलर, तो ये वाले रहते हैं, ये ऑफिस 2007 2010 और ये ऑफिस, इन दोनों में से एक कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से दोगे पड़ेगा, यहाँ से हमेशा चेंज नहीं होते, ठीक है। ये तो नॉर्मल ऑप्शन है। अब इसके बाद अगला यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसके जो भी आपने यहाँ पर लिया हुआ है टेक्स्ट उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसके अंदर यहाँ पर दिया है ना होम से फॉन्ट चेंज करने का आपका, वही ऑप्शन ये है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? हाँ, उससे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपने फॉन्ट लिया उसकी स्टाइल। अगर अभी तो हमारा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट है, हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में जाना है, सिर्फ जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसी एरिया में फॉर्मेटिंग होती है अगर होम से करते हैं तो। लेकिन यहाँ से करोगे तो क्या हो रहा है, जितनी जगह में आपने कलर लिया है पूरी जगह में फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट की थीम चेंज कर सकते हो। आया समझ में? यहाँ से अपन करेंगे, देखो होम से जाकर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो टेक्स्ट अपन ने सिलेक्ट करा है उसकी फॉर्मेटिंग होती है, देखो यहाँ से। लेकिन यहाँ से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिजाइन से पूरा ही फॉन्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉन्ट की थीम चेंज कर सकते हो, यहाँ से पूरा आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी ही थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कलर की थीम चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप फॉन्ट की थीम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखिए रिसेट टू द थीम फ्रॉम करंट टेम्पलेट, मतलब रिसेट करना है जो नॉर्मल था पहले वैसे ही करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। यहाँ पर अपन ने होम टैब में पढ़ा था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, वो ही ऑप्शन है ये। तो आप डिजाइन पर जाओगे, यहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर जाओगे, नो पैराग्राफ स्पेसिंग कर दोगे तो क्या होगा, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग हट जाएगी। कॉम्पैक्ट करोगे तो इस तरह से आएगी, टाइट करोगे तो इस तरह से थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर क्या होता था जब अपन होम पे करते थे, जो पैराग्राफ सिलेक्ट है सिर्फ उसमें ही अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ से क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट करो या मत करो, सभी पैराग्राफ में ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। आया समझ में? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इफेक्ट।
इफेक्ट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अपन ने इंसर्ट टैब में पिक्चर में शेप में इफेक्ट देना सीखा था, ये टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। ये बहुत हल्के इफेक्ट आते हैं, अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये टेक्स्ट में इफेक्ट आ जाते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है सेट अस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब अपन एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो अपन उसमें मेन चीज लिखते हैं, जैसे कि हम जब भी आप ओपन करते हो एमएस वर्ड तो आपके सामने हमेशा यहाँ पर एक फोन, जो फोन पहले से सिलेक्ट रहता है वही आता है। भले ही हम यहाँ पर अभी चेंज करके क्लोज कर दें, लेकिन जब खोलेंगे तो वही ओपन होगा, वही आएगा। यहाँ पर हमेशा आपको 11 ही मिलता है, बड़ा भले ही आप बढ़ाकर छोड़कर जाओ या कम करके छोड़कर जाओ, हमेशा 11 ही मिलता है। ठीक है, और जब अपन लिखते हैं तो हमेशा आपके सामने इस तरह का टेक्स्ट, अब फॉन्ट चेंज है, जब आप लिखते हो नॉर्मल टेक्स्ट आता है, तो वो क्या है डिफॉल्ट में है, मतलब पहले से सेट है कि जब भी आप इसको ओपन करो ये आना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए, तो अभी आप यहाँ से कोई सी भी थीम सिलेक्ट कर लो, यहाँ से हम कोई सी भी थीम सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर फॉन्ट और पैराग्राफ ये सब चेंज कर देते हैं, और फिर हम कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक। तो क्या होगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो ही थीम आएगी जो हम यहाँ पर डिफॉल्ट में सेट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? प्रिंट में भी आएगी, सब में आएगी। मतलब डिफॉल्ट का मतलब ये रहता है कि देखो हम इसको क्लोज कर रहे हैं, यहाँ से इसको डोंट सेव कर देते हैं, जब हम एमएस वर्ड खोल रहे हैं और यहाँ पर ला रहे हैं, तो देखो हम क्या ये सिलेक्ट करके गए थे, चेंज थी यहाँ पर, लेकिन जब ओपन किया अपन ने तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट आ रहा है, कैलिबरी बॉडी फॉन्ट साइज 11। ठीक है, और जब आप यहाँ पर लिखोगे तो देखो नॉर्मल लिख रहा है जैसा आना चाहिए, आता है हमेशा, सभी उसमें आता है। लेकिन आप चाहते हो कि जब हम इसको लिखें तो कोई और फॉन्ट आना चाहिए, कोई टेक्स्ट की साइज बड़ी आनी चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले उसको सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ से हमने कोई थीम सिलेक्ट कर ली, तो हम जब ओपन करें तो क्या आना चाहिए, ये वाली थीम आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, हम सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके यस कर दोगे, तो अब जब भी आप ओपन करोगे तो वो ही थीम आएगी। बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये तो नॉर्मल ऑप्शन थे, अब जो मेन ऑप्शन है इसमें ये आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बटन मार्क। बटन मार्क का क्या यूज होता है? बटन मार्क का यूज होता है कि जब आप कोई भी, आपने देखे होंगे कोई नोट्स टाइप करते हैं या फिर आपने बुक्स में देखा होगा पीछे एक हल्का सा कोई टेक्स्ट लिखा रहता है बड़े में, तो अभी अपन देखिए वाटर मार्क के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं, इस तरह से वो दिखता है आपको, देखा है सभी ने? तो इसका यूज क्या रहता है, आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ये पेज के पीछे आ जाता है, और आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो। इसका यूज क्या रहता है कि आप ये चाहते हो कि आपने कोई नोट्स बनाना है, मान लीजिए हमने कोई नोट्स बनाए और हमने उनका प्रिंट निकालकर स्टूडेंट्स को दे दिए, अगर वो किसी और सेंटर वालों के पास पहुंचते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर, मतलब ये हमारे नोट्स है आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर के नोट्स है, अगर हमने यहाँ पर वाटर मार्क नहीं दिया तो कोई और क्या कर सकता है, उसकी फोटो कॉपी कराकर वो बोल सकते हैं कि हमारी, वो भी स्टूडेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दे देंगे पीछे, तो जब वो फोटो कॉपी कराएगा तो क्या होगा, सेंटर का नाम आएगा उसके साथ, इसलिए तो अब अपन कैसे देते हैं वो सीखते हैं, और अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं वाटर मार्क पर। यहाँ पर आपको दिया हुआ कि इस तरह से अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन अपन चाहते हैं अपना जो भी नाम है प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे जाओगे, नीचे दिया हुआ है कस्टम वाटर मार्क, इस पर जाकर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है नो वाटर मार्क, नो वाटर मार्क हमें वाटर मार्क नहीं चाहिए, तो आप नो वाटर मार्क पर क्लिक करोगे, यहाँ से अपन अप्लाई कर देते हैं, देखिए वाटर मार्क हट गया। दूसरा ऑप्शन है पिक्चर वाटर मार्क और तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट वाटर मार्क। हम यहाँ से इसका ये जो हमारा पेज है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हमारे पास 3-4 पेज है। अब आपका क्लिक किसी भी पेज पर हो, आप एक पेज पर दोगे सभी पेजेस पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं वाटर मार्क में और यहाँ से कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, इसके बाद अपन जाएंगे पिक्चर वाटर मार्क में।
यहाँ से देखिए सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, पहले नहीं हो रहा था। इन तीनों में से आप एक कोई ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट ले सकते हैं, या फिर आप पिक्चर ले सकते हैं, या फिर नो वाटरमार्क कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर पर